फ्रेंड्स, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपका अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूं आपका अपना प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं और देखते हैं सुच्ची जी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, नाम जी। मैं सुचि रवि, बिग बॉस सीजन 19 के लिए। देखो, बच्चा बच्चा करना नहीं होना, ये हस्बैंड वाइफ के बीच बीच की बात है। कोई इसके बारे में डिस्कस करना हक भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एंड बेसिकली हर इंसान हस्बैंड वाइफ में ही होता है, बिकॉज दे ओनली हैव टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन। उनको ही बड़ा करना है एंड भगवत की मर्जी है। कई लोग ऐसे एक दूसरे के साथ बनते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं, करियर होना है, अच्छी बात है। ये दोनों का ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, काम होना ज़रूरी है। सो आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। हम उसके लिए बच्चे हो जाए, देन सैक्रिफाइस दोनों के होना चाहिए ना। कि क्या होता है, जैसे रूपाली गांगुली जी ने पहले कर रहे थे, फिर बच्चा होने के बाद थोड़ा वक्त लगा, फिर बैक टू वर्क। पति भी साथ दिया था, बच्चा भी साथ दिया था। आसान नहीं होता, क्योंकि लॉट ऑफ चेंजेस होता है। पर मुझे ये बात की खुशी है कि उन बोले वो ऑपोजिट, वो चुलबुली है, वो थोड़ा अलग है। वो भी अच्छी बात होती है ना, जैसे ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड ये उनके मामले में सही हो जाता है कि मैं सी फॉर एग्जांपल, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं मेरे पास उतने सिर्फ आधा पेशेंस है कि जो है मैं बोल देती हूँ। मुझे पसंद नहीं है तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन गलत बोल देते हैं तो मैं उनके भी साथ रहती हूँ, कड़ी भी रहती हूँ उनके लिए, जैसे हर एक पत्नी करते हैं और जो आई एम श्योर पति भी करते होंगे। वही आकांक्षा ने जो देख कर आई है, अब ये 8वें गियर में जाएगा गौरव, अपनी हिस्से की लड़ाई जो भी करेगा। और जिस तरह प्रणीत भी टॉन वापस देता है, ये आप जी को भी वापस देना चाहिए। और अमाल से, फरहाना से दूर बिल्कुल होना चाहिए, कि प्रणीत से भी। सब इंडिविजुअल गेम के लिए तो आए, हाँ बदतमीज है ना, तो एक दूसरे के खड़े रहना चाहिए, यही मानना है। और अमा अरमान आए थे, सबसे ठीक था, मैं ज़्यादा नहीं। पर जिस तरह वो तानिया से दूर रहने के लगा था, वो सही बात है। वो एक वन से बे, मुझे फरहाना की माँ पसंद है। जैसे हाजिर जवाब दे देती है ना, तो इट इज़ वेरी गुड। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, तो हो जाता है। एंड जिस तरह उसने, गौरव अच्छा लड़का है बहुत, थैंक यू के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें आई थिंक नहीं दिखाई दिया, पता नहीं, शायद कट। और मैंने देखा नहीं गौरव और आकांक्षा का जो राशन का टास्क, वो दिखाने देना चाहिए एटलीस्ट, वो तो इम्पोर्टेंट भी है। और बॉन्ड फेयर ऐसे रखे हैं, और वो भी गाना, वो भी अच्छा है। इट्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट इस बार तो वीकेंड के वार में देखते हैं ऐसे दो, खुनिका जी और अश्नुल जा सकती है, या मालती। आई थिंक मालती डिजर्व्स प्यार। पर मालती फरहाना के लिए जो बोल रही थी अपने पापा के बारे में, देखो शी हैज टू डील विद द इमोशंस पापा का। वो फरहाना को आसान नहीं रहता, पर शी हैज टू डू, नहीं तो उसका अंदर ही खा जाएगी। लेकिन मालती के कोई हक नहीं बनता इस बारे में बात करने में। और आकांक्षा और गौरव की जो बच्चे का जो भी है नेशनल टेलीविजन को कर में, कोई उनके लिए वो बात करना
अगेंस्ट है, वो दोनों बात करें ना करें उनकी मर्जी है, इसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही हक होता है. And always believes the husband and wife only decide whether want have children or not. वो उनके बीच है. अगर कल मेरी बेटी की शादी भी हो जाए फिर भी मैं इसमें नहीं, सी बुजुर्ग सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन मियाँ बीवी उनको ही निर्णय लेना पड़ता है. और बाकी सब यहाँ खेलने के लिए आए, उसके हिसाब जो भी आकांक्षा ने बताया वो बहुत सही कहा. और I'm sure गौरव को भी पता होगा, राय बताने से में क्या होता है, अल्टीमेटली उसको ही गेम खेलना है ना, तो I'm sure वो साथ देगी. तो अच्छी बात है. आगे देखते हैं कौन कौन फैमिली में आए, बट मालती नीड्स लव. वो दोस्तों से या जो भी है उसको, शी ऑल्सो डिजर्व अच्छा पार्टनर, एंड फरहाना को भी डिजर्व अच्छा पार्टनर. हर कोई जो भी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं उनकी हक है. देखते हैं आगे क्या होता है. सुची जी, बिल्कुल आपकी बात सही है. देखो, बच्चे का मामला उनका अपना मामला है, उनकी पर्सनल चॉइस है, बच्चा करे ना करे. तो बाकी बात आपने कहा कि अब जो है गौरव 8वें गेयर में दौड़ेगा, ये सही बात है, ये बहुत अच्छा है. बाकी फरहाना की अम्मी आपको अच्छी लगी. फरहाना की अम्मी सच में बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, मुझे भी अच्छी लगी. तो थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं, ख्याति जी का ऑडियो सुनते हैं. हेलो अंशु जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति. सच में आकांक्षा बहुत क्यूट है और दोनों की जोड़ी भी अच्छी है. दोनों इतने समझदार है कि जब गौरव को बच्चा चाहिए था तो आकांक्षा ने मना किया. उसने सिचुएशन समझाई कि उसे भी सीरियल मिल सकती है और आकांक्षा को भी. तो दोनों ही अगर काम पर गए तो बच्चे को कौन संभालेगा. और वो आया के हाथ में अपना बच्चा नहीं देना चाहते, किसी और को अपना बच्चा नहीं देना चाहते कि वो उसे बड़ा करे. इसलिए उन्होंने बच्चा नहीं करने का फैसला किया. लेकिन फिर भी गौरव को लगता है कि बच्चा हो, क्योंकि हर एक को लगता है भाई कि वो फादर बने. लेकिन फिर भी वो आकांक्षा की इस बात की भी रिस्पेक्ट करता है. इसीलिए वो मृदुल को भी बच्चा ही समझता था और इसीलिए वो उस तरीके से उसे प्यार करता था. वो अश्नुर को भी एक छोटा बच्चा ही समझता था और बड़े भाई की तरह वो प्यार करता था उसे. इसीलिए उसके मुंह से वो निकला था कि मेरी बच्चों वाली टीम है. अब ये उन दोनों का पर्सनली मैटर है. इसमें लोगों को कोई भी हक नहीं बनता कि वो इस बात पे राय दे. और बहुत से लोगों ने कहा कि आकांक्षा स्वार्थी है, कि अगर जब गौरव उससे इतना प्यार करता है, उसकी बात की रिस्पेक्ट करता है, तो उसे भी अपने पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरा पति एक बच्चे के लिए तड़प रहा है, वो फादर बनना चाहता है और एक बच्चा आने से आपका परिवार ही पूरा हो जाता है. लेकिन यहाँ पे तो मुझे आकांक्षा ही बच्ची लगी. तो वो इस बच्चे को संभालेगा या फिर उस बच्चे को संभालेगा. और आप जब घर में एक डॉग रख सकते हो, एक बिल्ली के बच्चे को भी पाल सकते हो, उसे एक बच्चा समझ के उसको अडॉप्ट करते हो, लेकिन अपना एक बच्चा होने में क्या हर्ज है. क्योंकि गौरव के भी माता पिता है, आकांक्षा के भी मम्मी पापा मुंबई में ही रहते हैं, तो बच्चे को कोई भी संभाल सकता है. लेकिन एक बच्चे के आने से घर में जो रौनक होती है उसकी कमी गौरव को खलती है. लेकिन फिर भी वो कहती है कहता है सबके सामने कि मैं सेल्फिश नहीं हूं और मैं तुम्हारी फैसले की रिस्पेक्ट करता हूं. ये है असली गौरव खन्ना. हिम्मत चाहिए ये फैसला लेने के लिए. और
बिग बॉस भी कल उन दोनों के साथ बहुत खेल रहे थे। वो उन दोनों का टांग खिंचाई कर रहे थे, यही कह सकते हैं। जिस तरीके से बार बार गौरव को फीस करना और कहना कि गौरव कुछ नहीं, और जो आकांक्षा ने धमकी दी कि मैं अडल्ट वाली केस कर लूंगी, और उसने किया भी। तब गौरव को अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो वो आंखों के इशारों से बोल रहा था कि नहीं, ये फैमिली शो है, यानी नेशनल टीवी पे सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने किया। और हमारे गौरव शर्मा गए। सच में बहुत प्यारा और क्यूट सीन था। दोनों ही क्यूट लगते हैं, मेड फॉर ईच अदर। और बहुत सारे सीन काट दिए, बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन जो आकांक्षा गौरव को समझा कर गई कि आपको खेलना है, आप भले ही उनसे प्यार करें, उनके साथ अच्छे से रहे, बिलो द बेल्ट ना जाए, और गाली भी नहीं देते गौरव तो, लेकिन अपना खुद थोड़े से लिए भी अपने लिए सेल्फिश रहो। खुद के लिए सेल्फिश रहना पड़ेगा और गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, 2 हफ्ते है सिर्फ। और ये बात भी हमें कट कर गिरी कि मृदुल का भी फोन आया था, ये बात भी उसने बताई गौरव को। मृदुल के बारे में वो भी नहीं दिखाया, प्रणीत के बारे में जो बोला वो भी नहीं दिखाया। और जो चेयर पे जब आकांक्षा के एंट्री हुई गौरव बैठा था, वो वो भी उन दोनों की बातें हुई थी कि आप, मैं यहीं बैठता हूँ तो क्यों, तो बोले मुझे ये जगह अच्छी लगती है। तो तुम पागल हो? तो हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे फरहाना की मम्मी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फरहाना की मम्मी ने प्यार से ही सही, लेकिन सबको मुंह तोड़ जवाब तो दिया है। भले ही जिस तरीके से अमल ने भी कहा कि आपकी बेटी की जबान बहुत लंबी है तो आपसे थोड़ी कम है, और वो तो गौरव को ही देखना चाहती थी, इसलिए जैसे ही कि वहां गौरव जी है, और पहले आकांक्षा ही थी क्योंकि गौरव तो फीस था, इसलिए आकांक्षा से मिले कि उनकी वाइफ है, तो बहुत प्रिटी लग रही हो आप। और सच में बहुत प्यार किया उन्होंने सबसे। और जब गौरव को भी रिलीफ किया, उसके बाद गौरव ने भी पैर छुए और कहा कि मैं आपकी फैन हूँ, मैंने आपके सारे शो देखे हैं। इसे टीवी के बारे में कुछ पता नहीं है, आप अनुपमा में थे, यानी हमारे कपाड़िया जी इतने फेमस है, लेकिन हमारी फरहाना को पता ही नहीं है, या फिर जान के भी अनजान बन रही है। और अपनी ही बेटी को उसी की मम्मी ने प्यार से लेकिन बता दिया कि वो सुपरस्टार है। जिस तरीके से फरहाना की मम्मी भी गई और फरहाना रोई, सच में तब असनूर भाग कर आई, तभी समझ में आ गया कि ये फुटेज ले रही है। लेकिन ठीक है, उसे सांत्वना दे रही थी। और बाद में प्रणीत के भाई आए, पहले अमाल का भाई अरमान आया, उसके साथ भी अच्छी बातें हुई। वो भी थोड़ी देर के लिए आया था क्योंकि उसका भी सूट था, लेकिन प्रणीत का भाई रात भर रुका। और अभी सुबह भी देखा मैंने लाइव में, बहुत ही अच्छी सी बातें की गौरव और उसके भाई ने, अच्छा लगा। जैसे हमारे अमाल साहब के खर्राटों से रात भर गौरव खन्ना को नींद नहीं आई, और फरहाना उस अमाल के खर्राटों पर डांस कर रही थी, क्योंकि फरहाना ने नहीं गौरव को उठाया भी, और उसके डांस कर रही थी वो भी दिखाया। खर्राटों पे डांस करना पहली बार सुना है। गौरव, आकांक्षा, फरहाना और उसकी मम्मी गेम खेले वो भी नहीं दिखाया, जिसकी वजह से उन्हें पूरा राशन मिला और उनकी एनिवर्सरी भी मनाई गई। बहुत बढ़िया एपिसोड था। बाय गाय, गुड नाइट। गौरव आकांक्षा से प्यार भी करता है और उसके फैसले का सम्मान भी करता है। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी बिल्कुल सही बात है, बहुत क्यूट सीन थे, बहुत बढ़िया सीन थे उन दोनों के, तो अच्छे थे। मेड फॉर ईच अदर आपने कहा कि बिल्कुल यस सही बात है, मेड फॉर ईच अदर। तो बाकी फिर मैं ये बच्चे के मामले में मैं कहूँगा कि बच्चे का मामला उनका पर्सनल है, तो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे वर्षा जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। घर घर में बिग बॉस के लिए कहना चाहूँगी कि कल का एपिसोड अच्छा था, पर मुझे एक सवाल था कि क्यों ऐसा किया बिग बॉस ने। आकांक्षा और गौरव का राशन के लिए जो टास्क चला था, जिसमें फरहाना की मॉम को
संचालन बनाया था और वो जीते भी थे, वो दिखाना चाहिए था। एक तो बहुत कम समय के लिए आई थी आकांक्षा, और उसके बाद में ये भी सीन काट लिया, जबकि हम ये फोटो और ये कुछ क्लिप हमने देख चुके थे, तो बहुत बुरा लगा, वो अच्छा नहीं लगा। पर अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी फैलाई इसने, आकांक्षा ने आके, गौरव की वाइफ, बहुत अच्छा लगा। सब लोग हैरान हो गए उसे देख के, और वो सब बहुत अच्छा, खुशनुमा व्यवहार, सबसे अच्छी बातें करना। और जैसे आए कि वो बार बार बहुत परेशान कर रहे थे, बिग बॉस छेड़ रहे थे, बोला तो भी चलेगा गौरव को, कि बार बार ऐसे मोमेंट पे आके उसे फ्रीज कर देते थे, तो अच्छा लग रहा था छेड़ना उसे, एक मजा था, एक अच्छा लगा। अब यहाँ प्रणीत का भी आज अच्छा दिखा कि प्रणीत भी इन लोगों को ये कर रहा है, बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बिग बॉस चाहते थे ये इनकी जोड़ी, इनका ग्रुप तोड़ने का, तो कामयाब नहीं हो पा रहे बिग बॉस। प्रणीत और गौरव का बहुत अच्छा बॉन्ड दिखा, अच्छा लगा। और अच्छा लगा पूरा समय, आकांक्षा सबसे बात की, बहुत अच्छे से उन्होंने इस ग्रुप के बारे में बताई, ये बहुत अच्छा कि आकांक्षा ने, कि तुम्हारा ग्रुप बाहर अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा है, और ग्रुप तोड़ो मत, ग्रुप अच्छा रहा। और एक अच्छी सलाह दी गौरव को आकांक्षा ने, कि अपने लिए खेलो, अब तक सबके लिए खेलते थे, अब अपने लिए खेलो, सेल्फिश बन जाओ। और ये बताए कि अम्माल और फरहाना से जितना दूर रह सकते हो रखो, क्योंकि ये पीठ पीछे तुम्हारे बुराई करते हैं, तो वो समझ रहा है इस बात को। और ध्यान भी रखना चाहिए गौरव ने, क्योंकि फरहाना और ये जानबूझ के गौरव का गेम खराब करने के लिए उसे बार बार आ जाते हैं। पर चलो ठीक है, शो में एक अच्छा लगा कि फरहाना की माँ आई, फरहाना की माँ ने गौरव की जो तारीफ की, वो तो फरहाना देखते ही उसे बोला कि टीवी का है तो दिखता है भाई। उसे ये भी कहा कि मैं अनुपमा शो देखती हूँ, और आकांक्षा भी कहा कि तुमसे पहले से मैं गौरव को जानती हूँ, देखते आई हूँ। अच्छा लगा, वो भी एक अच्छा पॉजिटिविटी फैलाई और सबको पसंद किया, सबसे प्यार किया अपने बच्चे की तरह। कहीं ना कहीं मुझे आज मालती भी अच्छी लगी कि वो गौरव के ने फरहाना की माँ से अपने माँ समझ के उससे बात करना, उनके गले लगना, ये सब अच्छा लगा कि उनके साथ रहना, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, कल का शो अच्छा लगा, टोटली अच्छा लगा कि सब लोग पॉजिटिविटी के साथ लगा, कि सब परिवार वाले एक दूसरे के साथ खुश है, कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, कोई किसी का नहीं कर रहा, मजे ले रहे हैं। आकांक्षा और गौरव का जो एक्टिंग था, जिसपे अमाल ने गाना गाया, वो भी बहुत अच्छा था। बस एक ही शिकायत थी कि वो राशन टास्क भी दिखाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर देखते हैं भी आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो सीन बड़ा अच्छा था, बिग बॉस की जो इन दोनों के साथ छेड़छाड़ थी, तो बहुत ही क्यूट मोमेंट से, बहुत बढ़िया मोमेंट थे, है ना? तो जो बिग बॉस का बार-बार कहना कि गौरव कुछ नहीं तो अच्छा था। तो बाकी बात यह है कि फरहाना और अमाल से वैसे तो इन्होंने, गौरव ने दूर रहना ऑलरेडी अभी कर ही दिया है शुरू, मगर इस घर में, ये ऐसा घर है, इसमें इतना आसान नहीं है किसी से दूर रहना। तो थैंक यू सो मच वर्षा जी। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियो वीडियो घर घर बिग बॉस है। तो आप भी दर्शकों भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।